जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ये समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। जय माता दी आप सभी को, और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में महानवमी का खास महत्व होता है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और नवमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन नवरात्रि का समापन भी होता है। मान्यता है, नवरात्रि के नवमी के दिन माँ दुर्गा की सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से सारे काम सिद्ध और सफल हो जाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ विशेष उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा चैतन्य अवस्था में पृथ्वी पर भ्रमण करती है, अपने भक्तों के घरों में वास करती है। क्योंकि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर सारे काम सफल हो जाते हैं। और इसी दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर बुलाएं और उनकी पूजा करें और उनको यथावत भोजन करा के उनको वस्त्र आदि दान करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और आपके घर में खुशियों की बरसात करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन विशेष उपायों को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो कोई उपाय आपसे छूट सकता है। कमेंट में लिख दीजिए, जय माता दी, माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो चलिए जान लेते हैं उपायों के बारे में। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं और इसके बाद माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करके ज्योत जलाएं और माँ दुर्गा की रक्षा कवच स्तोत्र का पूरे श्रद्धा भाव के साथ पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपको कुछ विशेष लाभ होगा। और इस उपाय के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो नवमी के दिन ही सही दुर्गा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और महानवमी के दिन दुर्गा माँ को पीली कौड़ी और शंख अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, जिससे कि आपके घर परिवार में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं आती और आपके घर में खुशियाँ हमेशा दस्तक देती रहती हैं। और एक उपाय और बताते हैं। आप एक कमरे में शांत चित्त से उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और अब माता रानी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के 9 दीपक जलाएं। और अब इन दीपकों के सामने चावल की एक ढेरी बनाएं और उस पर श्री यंत्र स्थापित करें और एक कमल का फूल चढ़ाएं और माता रानी की पूजा करें। और पूजा समाप्त होने के बाद इस श्री यंत्र को और इन चावलों की ढेरी को और प्रतिमा को घर के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से अचानक धन लाभ के अवसर पैदा होंगे और आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर आपने अभी तक माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित नहीं किया है तो आपको महानवमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। और अब अगर कोई लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है और उससे छुटकारा पाना चाहता है, अपनी बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो अपने घर के आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से आपके बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। यह उपाय आपको शत्रुओं से तो मुक्ति दिलाता ही है और साथ में आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी बचाता है।
नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा की रात्रि में पूजा करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जल से भरा हुआ कलश रख दें और इसके ऊपर 9 अशोक वृक्ष के पत्ते रख दें। और अब इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जप करें और साथ ही रात्रि में 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। और अब जप समाप्ति के बाद इस कलश के जल को आम या फिर पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और फिर बचे हुए जल को सुबह तुलसी में या फिर केले के पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति का नाश होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर से सभी तरह के कलह क्लेश, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, बाधाएं ये सब दूर हो जाते हैं। तो ये थे नवमी के दिन करने वाले माता रानी के कुछ विशेष उपाय, जिनको करने से आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपायों को करने से पहले माता रानी के ऊपर पूर्ण विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और माता रानी आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।